मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अति विशिष्ट ग्रह के बारे में। दोस्तों, नाम से ही प्रतीत होता है अति विशिष्ट यानी विशेष ग्रह के बारे में। तो अति विशिष्ट ग्रह कब बनता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, कुंडली में, जन्म कुंडली में जो चक्र होता है, चक्र में लग्न में जो राशि बैठती है, केंद्र में जो राशि बैठती है 1 से 12 के बीच में, तो उसे लग्न बोलते हैं। लग्न में कोई ना कोई कारक ग्रह होता है। कारक ग्रह लग्न में होता है और जब वह बली होता है तो उसको और बल देकर उसे लाभ लिया जाता है, उसे सुख प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, लग्न में कारक ग्रह होते हैं, लेकिन भाव में 12हों घर के किसी भी घर में यानी किसी भी भाव में जब विशेष ग्रह बैठ जाता है तो वह अति विशिष्ट ग्रह कहलाता है, कारक ग्रह कहलाता है। दोस्तों, कारक ग्रह लग्न से बनता है, जबकि अति विशिष्ट ग्रह भाव से बनता है। भाव से क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए कोई नेता को हम मानते हैं ग्रह। अब मान लीजिए कि कोई नेता विधायक या सांसद बनता है, एमपी या एमएलए बनता है, उसको सरकार द्वारा मनोनीत करके जब कोई विशेष पद दिया जाता है तो वह मंत्री बनता है और विशेष विभाग को संभालता है। ठीक उसी तरह से ग्रह मान लीजिए कि कारक है, जब वह ग्रह अपने विशेष भाव में बैठकर विशेष जब बल पर प्राप्त करता है, पावरफुल होता है, तो वहीं जिसकी कुंडली होती है उस जातक को अपना विशेष प्रभाव डालता है, विशेष प्रभाव देता है, जिससे वह जातक सुखी महसूस करता है और उस क्षेत्र में आगे निकल जाता है, बुलंदियों को छूता है। दोस्तों, अब मान लीजिए कि कुंडली में राजयोग, चाहे पंच महापुरुष का महाराज योग हो या कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, जो बैठ जाता है कुंडली में तो जातक को अपने बुलंदियों तक ले जाता है, उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुंडली में सिर्फ राजयोग ही जातक को बड़ा आदमी बना सकता है, पैसा दे सकता है या विद्वान बना सकता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, जब अपना भाव ग्रह लेता है तो वहाँ विशेष रूप से जातक को अपना फल प्रदान करता है। दोस्तों, हाँ, यह अलग की बात है कि अति विशिष्ट ग्रह कुंडली में क्रम से, जैसे 1 हो तो प्रभाव पड़ेगा ही, 2 अगर बनता है तो उसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, 3 अगर है तो उसे अधिक, 4 5 हो, जितने क्रम में उसका अगर अति विशिष्ट ग्रह बनता है तो उसका प्रभाव विशेष रूप से जातक के ऊपर अधिक पड़ता है। दोस्तों, अब यह देखिए कि कौन से भाव में कौन से ग्रह बैठता है तो अति विशेष प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हम बताते हैं, केंद्र में और 7वें घर में चंद्रमा बैठता है तो यह उसके लिए अति विशिष्ट ग्रह होता है। अति विशिष्ट ग्रह चंद्रमा जब केंद्र में और 7वें भाव में ठीक सामने बैठता है तो विशेष अति विशिष्ट ग्रह होता है। ठीक उसी तरह से दूसरे भाव में और 8वें भाव में जब केतु बैठता है तो अति विशिष्ट ग्रह होता है। ठीक उसी तरह से शनि और राहु तीसरे भाव में अर्थात सहज भाव में और 6ठे भाव में शत्रु भाव में शनि और राहु बैठता है तो इसको विशेष अति विशिष्ट ग्रह कारक ग्रह माना जाता है। ठीक उसी तरह से शुक्र अगर 4थे घर में और 7वें घर में और 12वें घर में व्यय भाव में बैठता है तो अति विशिष्ट ग्रह माना जाता है, कारक ग्रह हो जाता है। गुरु 5म भाव और 9वें भाव में अगर बैठता है तो अति विशिष्ट भाव मानता है। ठीक उसी तरह से अगर मंगल और राहु अगर 10वें भाव में बैठता है, मंगल और राहु, तो अति विशेष भाव कारक भाव में बैठ के कारक ग्रह हो जाते हैं। ठीक उसी तरह सूर्य और बुध
एकादश भाव में जब बैठता है तो अति विशिष्ट काराग्रह बनता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर यह भाव जब प्राप्त करता है कोई ग्रह तो उसे अति बल मिलता है, तो उसे क्या लाभ होता है। जैसे मान लीजिए केंद्र में अगर चंद्रमा बैठता है तो शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि तक वह बली होता है। तो अगर उसमें वो चंद्रमा केंद्र में बैठता है तो शरीर पे बैठा, केंद्र का मतलब शरीर, लग्न का मतलब खुद का शरीर, तो चंद्रमा अगर लग्न में बैठता है तो वह जातक मन शांत रहेगा, शीतलता रहेगा, समाज में अपने स्वभाव के चलते अच्छा प्रभाव उसका रहेगा, अपने स्वभाव के चलते उसकी प्रतिष्ठा मिलेगी, मिलनसार होगा, यह अलग की बात है, थोड़ा आलसी होगा। उसी तरह से अगर केतु दूसरे भाव में है तो आकस्मिक धन लाभ कराता है, ये अलग की बात है कि मुंह में छाले वगैरह हो सकता है। पराक्रम भाव में शनि और राहु जब बैठता है तो पराक्रम भाव ही है, जातक को पराक्रम में वृद्धि करता है, अपने पराक्रम के माध्यम से वह विख्यात होता है। शुक्र जब चतुर्थ भाव में सुख के भाव में बैठता है तो यह सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करता है, आर्थिक, भौतिक और सांसारिक हर तरह के सुख को प्रदान करता है। पंचम भाव गुरु का होता है, गुरु पंचम भाव में बैठता है तो विद्या, भौतिक सुख, क्योंकि पंचम भाव विद्या का और पुत्र का होता है, तो निश्चित रूप से गुरु जब पंचम भाव में बैठेगा, विद्या का घर है, तो ऐसे जातक विद्वान होगा, पढ़ने में उसका मन रहेगा, इसके अलावा भौतिक सुख सुविधा अपने विद्या के माध्यम से हासिल करेगा। छठे भाव में शत्रु का घर है जिसमें शनि और राहु बैठता है, तो निश्चित रूप से यह शत्रु हंता योग बनाता है दोस्तों, अर्थात शत्रु पे विजय प्राप्त ऐसे जातक करते हैं और यह आगे निकलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र बैठता है तो वह केवल भोग ही नहीं करता, भोग के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार होता है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, व्यापार में भी यह बहुत उत्तम क्लास का होता है, इसके माध्यम से बहुत आगे जाता है। केतु अगर अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव में बैठता है तो यहाँ भी आकस्मिक धन प्राप्त करता है। वैसे स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन आकस्मिक धन देता है अगर अष्टम भाव में मृत्यु भाव में केतु बैठता है तो। ठीक उसी तरह से नवम भाव में अर्थात भाग भाव में जब गुरु बैठता है तो आध्यात्मिक की तरफ उसका रुचि होता है और वह सुखी होता है, संपन्न होता है, वैभवशाली होता है, धर्म में उसकी बहुत रुचि होती है। 10वें भाव में मंगल और राहु जब बैठता है तो मंगल 10वें भाव का बहुत पराक्रमी होता है और बहुत बलवान होता है। दोस्तों, जब वह अधिक मजबूत होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव कर्म के माध्यम से बहुत आगे जाएगा। उस साथ में राहु है तो राहु जब बैठता है तो और भी उसका पराक्रम बढ़ जाता है और एकाएक धन छप्पर फाड़ कर धन देने वाला काम करता है अपने कर्म के माध्यम से। एकादश भाव में सूर्य और बुध, एकादश भाव में सूर्य और बुध जब बैठता है तो लाभ, चूँकि यह लाभ का ही घर है तो निश्चित रूप से सूर्य जब वहाँ होता है वहाँ सरकारी नौकरी से संबंधित लाभ देता है, वैभव देता है, खूब पैसा आता है, जिंदगी में वैसे जाता कभी पैसे की कमी महसूस नहीं करते हैं। और द्वादश भाव में व्यय भाव में जब शुक्र बैठता है तो भोग धन देता है, विशिष्ट कारक ग्रह 12वें भाव में शुक्र बैठता है तो होता है और भोग प्रदान करता है, खूब धन देता है। दोस्तों, यह अति विशिष्ट ग्रह जो होता है यह जितने ही अधिक होंगे 1 2 3 4 5 जितने ही क्रम में अधिक होंगे उतना ही जातक के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा एक और विचार देंगे कि यह जो अति विशिष्ट ग्रह है, चाहे यह किसी लग्न की कुंडली हो या किसी भी राशि में बैठा हो, मृत हो या कमज़ोर हो, किसी भी तरह से अस्त हो, तो भी उसे बल देकर उसका लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, इसका लाभ लेने के लिए
उस जो अति विशिष्ट ग्रह है उसका रत्न धारण कीजिए, उसके मंत्र का जाप कीजिए, उसके भोजन को कीजिए, या फिर उससे रिश्तों को ठीक कीजिए। ऐसे करके उसे लाभ लिया जा सकता है। हाँ, उसके महादशा और अंतर्दशा में इसका विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैं आपको अति विशिष्ट ग्रह के माध्यम से उस ग्रह को बल देकर वैभव प्राप्त करने के लिए, राज भोगने के लिए यह ग्रह अपने विशिष्ट स्थान को प्राप्त करता है, जिसको बल देकर उसका लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, आप खुद देखिए आपकी कुंडली में अति विशिष्ट ग्रह कितने बन रहे हैं, और उस ग्रह को बल दीजिए और उसका लाभ लीजिए। आप अपने कुंडली में देखिए, आप खुद देखिए अपने कुंडली में, आपके कुंडली में कितने अति विशिष्ट ग्रह बन रहे हैं, उसको देखिए और मेरे वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे और उसका उपाय बताएंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।